हेलो बच्चों, लेट्स सी। सो क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग थ्री कैनोनिकल स्ट्रक्चर व्हाट वुड बी देयर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन इन हाइब्रिड। और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स गिवन है और हमें यहाँ पे बताना है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में किसका होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेजोनेंस होता है, ओके, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी होती है, ओके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी वो डिपेंड करती है सबसे पहले चार्ज पे। ओके, मीन्स जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है, ओके, तो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज। ओके, अब अगर हमने चार्ज को चेक कर लिया है तो उसके बाद हमें चेक करना होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को। ओके, तो उसके बाद हमें चेक करना होता है चार्ज, ओके, चार्ज लोकेशन को। ओके, अब चार्ज लोकेशन का मतलब होता है कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, ओके, एंड जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। देन चार्ज के बाद आता है हमारे पास चार्ज सेपरेशन। ओके, मीन्स अगर हमने चार्ज लोकेशन को चेक कर लिया है तो उसके बाद जो हमारा फैक्टर होगा वो होगा चार्ज सेपरेशन। और चार्ज सेपरेशन में हमारा जो जो हमारे दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है वो अगर कम है तो ज़्यादा स्टेबल होगा और अगर ज़्यादा है तो कम स्टेबल होगा। तो नाउ अगर हम अपना ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस पे हमें दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो ये स्ट्रक्चर है वो है न्यूट्रल, ओके, ये हमारा एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए जो कंट्रीब्यूशन होगा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का वो सबसे ज़्यादा होगा। नाउ जो हमारा सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें हमें दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और कार्बन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, देन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ओके, एंड जो हमारा थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उस पर हमें दिया है CH2 प्लस, देन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH देन सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो अब अगर हम अपना सेकंड और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमारे पास है चार्ज। ओके, तो अब अगर हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को चेक करें तो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे हमारे पास है 1 एंड 2 पाई बॉन्ड एंड थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे भी हमारे पास 1 एंड 2 पाई बॉन्ड। अब हम चार्ज लोकेशन को चेक करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास केवल कार्बन ही है, ओके, तो यहाँ पे चार्ज लोकेशन वाला फैक्टर वर्क नहीं करेगा। अब हमारा जो लास्ट फैक्टर था चार्ज सेपरेशन, तो अगर हम इसे यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो वो अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन में फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में, ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखें चार्ज सेपरेशन है, ओके, चार्ज सेपरेशन है वो है कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन थर्ड के बीच में। ओके, एंड अगर हम अपना डी एंड अगर हम अपना थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को चेक करें तो यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन है वो है कार्बन 1 एंड कार्बन 6 के बीच में। तो जैसे कि यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन है वो ज़्यादा है थर्ड केस में, तो इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंट हाइब्रिड में थर्ड वाले स्ट्रक्चर का वो सबसे लेस होगा। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकंड वाले का, एंड लास्ट में हमारा होगा थर्ड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।